CIET-NCERT की ओर से प्रस्तुत है कक्षा 5 के लिए गणित की पाठ्य पुस्तक गणित का जादू का पहला अध्याय मछली उछली, पेज नंबर 1 से 15 तक। गहरे समुद्र में देखो प्यारी सी रंगीन मछलियां तैरती शांति से। 3 पंक्तियों में कही गई इस कविता को हाइकू कहते हैं। प्रकृति के बारे में इस तरह की कविताएं जापान में लोगों को बहुत पसंद हैं। एक और हाइकू पढ़ें। तालाब शांत स्थिर, मछली उछली और लौटी, तालाब लहरों से हिल गया। क्या तुम्हें कोई मछली रानी से संबंधित कविता याद है? यहाँ बच्चों के बनाए गए मछलियों के कुछ चित्र दिए जा रहे हैं। जब तुम मछली के बारे में सोचते हो तब मछली की कौन सी आकृति तुम्हारे दिमाग में आती है? माया कक्षा 4, नव्यता कक्षा 1। मछली का चित्र बनाने के लिए वर्ग और त्रिभुज का उपयोग करो। पेज नंबर 2। अपने आसपास कपड़ों पर, चित्रों में, दरी आदि पर मछली के डिजाइन ढूंढो। मीन का अर्थ है मछली और मीनाक्षी का अर्थ हुआ वह लड़की जिसकी आंखें मछली जैसी हैं। क्या तुम ऐसी आंखों वाले किसी व्यक्ति के बारे में सोच सकते हो? एक ऐसा चेहरा बनाओ जिसकी आंखें मछली जैसी हों। मछली अलग अलग आकार की हो सकती हैं। सबसे छोटी मछली लगभग 1 सेंटीमीटर लंबी होती है। तुम अधिक से अधिक कितनी लंबी मछली के बारे में सोच सकते हो? तुम्हारी बड़ी मछली सबसे छोटी मछली से कितने गुना लंबी है? सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क है। वास्तव में ये व्हेल नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी मछली है। व्हेल मछलियों से अलग होती हैं। व्हेल हमारी ही तरह नाक से सांस लेती है, लेकिन मछलियों की नाक नहीं होती और वे पानी लेती हैं, हवा नहीं। व्हेल बच्चों को जन्म देती है, लेकिन मछली अंडे देती है। व्हेल शार्क बड़ी और खतरनाक दिखाई देती हैं, पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। वे मनुष्य पर हमला नहीं करती। एक व्हेल शार्क 18 मीटर लंबी है। जरा सोचो, ये कितनी लंबी होगी? तुम्हारी लंबाई के लगभग 12 बच्चों को एक के ऊपर एक खड़ा करने से मिलने वाली लंबाई। अंदाज लगाओ उसका वजन कितना होगा? तुम सभी 12 बच्चों के कुल वजन से बहुत ज्यादा। उसका वजन लगभग 16,000 किलोग्राम है। पेज 3। तुम्हारा वजन कितने किलोग्राम है? तुम्हारी ही तरह के 12 बच्चों का कुल वजन लगभग खाली जगह किलोग्राम होगा। व्हेल शार्क का वजन तुम्हारे जैसे 12 बच्चों के कुल वजन से लगभग कितना ज्यादा होगा? खाली जगह। मछली की पूंछ। व्हेल और मछली में अंतर देखने के लिए उनकी पूंछों पर ध्यान दो। मछली की पूंछ उसके शरीर पर सीधी खड़ी होती है, पर व्हेल की पूंछ 2 पैरों के समान दिखाई देती है। क्या तुम तस्वीर में मछली को पहचान सकते हो? मछली का स्कूल। मछली समुद्र में बड़े बड़े झुंडों में तैरना पसंद करती हैं, जिसे मछलियों का स्कूल कहा जाता है। झुंडों में होने के कारण उन्हें डर नहीं लगता। वे बड़ी मछलियों से सुरक्षित महसूस करती हैं। क्या तुम अपने स्कूल में सुरक्षित महसूस करते हो? यह एक प्रकरण संबंधी अध्याय है जो बच्चों को मछली और मछुआरों के संसार के बारे में समग्र दृष्टि देता है। आकार, अंदाज लगाना, बड़ी संख्याओं की समझ, आसान प्रक्रियाएं, चाल, कर्ज लेना देना आदि गणितीय अवधारणाओं को वास्तविक जीवन के संदर्भ में लिया गया है, जिससे कि पहले सीखे गए कुछ विचारों को रचनात्मक तरीकों से दोहराया जा सके। पेज 4। बड़ी मछलियों को डराने के लिए कुछ छोटी मछलियां बहुत सारा पानी पीकर फूल जाती हैं और बड़ी दिखाई देती हैं। जिंसी ने मछली के चित्र बनाने के लिए नीचे दी गई आकृतियों का उपयोग किया। अब तुम भी इन आकृतियों का उपयोग नीचे दिए गए अलग अलग समुद्री जानवर बनाने के लिए करो। समुद्री अर्चिन, लॉबस्टर, ईल, लाल स्नैपर। पेज नंबर
5 ऑक्टोपस, सीपी, पैरट मछली, झींगा मछली, कतल मछली, जेली मछली, स्क्वीड, सिल्वर पम्फ्रेट, केकड़ा। इनमें से कौन कौन से समुद्री जानवरों के बारे में तुम पहले से जानते हो? मछुआरे और उनकी नाव। तुम में से कितने बच्चे समुद्र के पास गए हैं? तुम समुद्र के पास कहाँ गए हो? तुम्हारे विचार में समुद्र कितना गहरा होगा, मालूम करो। क्या तुम्हें तैरना आता है? क्या तुम्हें समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों से डर लगता है? पेज 6। अपनी आंखें बंद करके सोचो कि समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। तुम्हारे विचार में लहरें कितनी ऊपर उठ सकती हैं? कल्पना करो कि मछुआरे अपनी नावों में बैठे हैं और लहरों के साथ उनकी नाव ऊपर नीचे हो रही है। मछुआरे अंधेरे में ही अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। कुछ मछुआरे अपनी लकड़ी के फट्टों से बनी साधारण सी दिखने वाली नाव में जाते हैं। अगर समुद्र उफान पर हो और तेज हवा के साथ साथ ऊंची लहरें भी उठ रही हों, तब इन मछुआरों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। लॉग बोट। लकड़ी के फट्टों से बनी नाव बहुत दूर तक नहीं जा पाती। यदि हवा साथ दे तो ऐसी नाव लगभग 1 घंटे में 4 किलोमीटर तक चली जाती है। 10 किलोमीटर तक जाने में इन्हें कितना समय लगेगा? अंदाजा लगाओ, तुम तेज चलकर 1 घंटे में कितनी दूर जा सकते हो? पेज 7। मछुआरे हवा को महसूस कर सकते हैं और सूरज को देखकर अपना रास्ता खोज सकते हैं। हम में से बहुत से तो समुद्र में रास्ता ही भूल जाएंगे। यहां पर केवल पानी ही पानी दिखाई देता है और कुछ नहीं। पता करो, सूरज किस दिशा में उगता है। तुम जहां कहीं भी हो, देखो कि तुम्हारे पूर्व में कौन कौन सी मजेदार चीजें हैं। अपने पश्चिम की ओर दिखने वाली 2 चीजों के नाम लिखो। वाह, कितनी मछलियां! समुद्र के अंदर मछुआरे उस जगह को ढूंढते हैं जहां उन्हें ज्यादा मछलियां मिल सकें। वहां वे अपना जाल फैलाते हैं। उन्हें मछलियों को जाल में आने के लिए कई घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। अलग अलग तरह की नावों को देखो। कितनी लंबी स्वॉर्ड मछली! कुछ नावों में मोटर लगी होती हैं और वे समुद्र में बहुत दूर तक चली जाती हैं। समुद्र में दूर जाकर उन्हें ज्यादा मछलियां मिल जाती हैं। मोटर लगी नावें लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटे तक की चाल से चलती हैं। चप्पू वाली बोट। मोटर बोट 3.5 घंटे में कितनी दूर तक जा पाएगी? 85 किलोमीटर जाने में उन्हें कितना समय लगेगा? पेज 8। मोटर बोट। मोटर बोट, लंबी पूंछ की नाव, बड़ी मशीनी नाव, ट्रॉलर। लेकिन अब मछुआरे बहुत चिंतित हैं क्योंकि इस मछली व्यापार में कुछ बड़ी बड़ी मशीन लगी हुई नावें आ गई हैं। वे समुद्र में बहुत दूर जाकर गहरे पानी में बड़े बड़े जाल डालते हैं। इस प्रकार वे बहुत सारी मछलियां पकड़ लेते हैं और समुद्र के किनारों पर बहुत कम मछलियां रह जाती हैं। ये नावें ज्यादा दिनों तक समुद्र में रह पाती हैं। ये बड़ी बड़ी मशीनी नावें उन छोटी छोटी मछलियों को भी पकड़ लेती हैं जिन्हें अभी बड़ा होना है। मछुआरे तो हमेशा मछलियों के बच्चों को जाल से बाहर निकालकर समुद्र में जाने देते हैं। वे जाल को इस तरह तैयार करते हैं कि केवल बड़ी मछलियां ही पकड़ी जाएं। पेज 9। सैकड़ों साल से मछुआरे समुद्र और इसमें पलने वाली मछलियों की देखभाल करते आ रहे हैं। वे समुद्र से बहुत थोड़ी मछलियां ही खाने और बेचने के लिए निकालते हैं। उनका कहना है कि अगर मशीनी नावों द्वारा रोज हजारों किलोग्राम मछलियां समुद्र से निकाली जाएंगी तो वह दिन दूर नहीं जब एक भी मछली समुद्र में नहीं बचेगी। नदियों और समुद्र में मछलियों पर बढ़ते हुए खतरे पर रिपोर्ट लिखो। किस नाव में कितना आता है?
लट्ठों की नाव एक चक्कर में लगभग 20 किलोग्राम मछलियां लाती है, लेकिन कुछ और तरह की नावें इससे ज्यादा मछलियां ला सकती हैं, जैसा कि तालिका में दिखाया गया है। तालिका में हर नाव की चाल को भी दिखाया गया है, ताकि यह पता चल सके कि हर नाव 1 घंटे में कितनी दूर जाती है। तालिका पर ध्यान दो और पता करो क हर तरह की नाव 7 चक्करों में कुल कितनी मछलियां लाएंगी। ख मोटर बोट 6 घंटे में कितनी दूर तक जा पाएगी। ग अगर लंबी पूंछ की नाव को 60 किलोमीटर जाना पड़े तो वह कितना समय लेगी। नाव का प्रकार। एक चक्कर में मछली पकड़ी किलो में। नाव की चाल 1 घंटे में कितनी दूर जाती है। लट्ठे की नाव 4 किलोमीटर प्रति घंटा। लंबी पूंछ की नाव 12 किलोमीटर प्रति घंटा। मोटर बोट 20 किलोमीटर प्रति घंटा। मशीनी नाव 22 किलोमीटर प्रति घंटा। पेज 10। कुछ बड़ी बड़ी संख्याएं। गणित का जादू पुस्तक 4 में तुमने लाख संख्या के बारे में सुना था, जो 100,000 के बराबर होती है। तुमने पढ़ा था कि हमारे देश में लगभग 1 लाख ईंट के भट्ठे हैं जहां ईंटें बनाई जाती हैं। तुमने इसके अलावा लाख संख्या के बारे में और क्या सुना है। 1000 की संख्या लिखो। अब 100,000 लिखो तो 1 लाख की संख्या में कितने शून्य होंगे। आसान है ना। हमारे देश में लगभग 2 लाख नावें हैं, उनमें से आधी बिना मोटर की हैं। मोटर बोटों की संख्या कितनी होगी, लिखो। मोटर बोटों में से लगभग 1/4 बड़ी मशीनी नौकाएं हैं। मशीनी नौकाएं कितनी हजार हैं, कोशिश करो और बिना लिखे पता लगाओ। शायद तुम सोच रहे होगे कि आखिर कितने लोग हैं जिनकी जिंदगी मछलियों से जुड़ी हुई है। कुल मिलाकर लगभग 100 लाख मछुआरे हैं जो मछली पकड़ते हैं, उन्हें साफ करके बेचते हैं, जालों और नावों को बनाते और ठीक करते हैं आदि। इस बड़ी संख्या 100 लाख के लिए हमारे पास एक नाम है, 1 करोड़। तुमने करोड़ के बारे में कहाँ सुना? यह किसके लिए उपयोग में आता है? 1 करोड़ लिखने की कोशिश करो। बहुत सारे शून्यों में उलझ मत जाना। पेज 11। मछली बाजार। क्या तुम कभी मछली बाजार गए हो? अगर हां, तो तुम्हें पता होगा कि भीड़ और शोर से भरी जगह को मछली बाजार क्यों कहते हैं। आज मछली बाजार में बहुत चहल पहल है। कुछ मछुआरों की नावें बहुत सारी मछलियां लाई हैं। मछुआरे ने चिल्ला चिल्ला कर कीमत बताकर खरीदारों को अपनी ओर बुला रही हैं। मिनी, यहाँ आओ, यहाँ आओ, ये लो छोटी छोटी मछलियां, सार्डिन 40 रुपए किलो। ग्रेसी, कभी इतना सस्ता नहीं मिलेगा, खरीदो स्वाड मछली 60 रुपए किलो। फिलोरम्मा छोटी झींगा मछली 150 रुपए किलो बेचती है। कारुथम्मा स्क्वीड 50 रुपए किलो बेचती है। देखो, फाजिला कठिनाई से ही इस बड़ी मछली किंगफिश को उठा पा रही है। वह कहती है, यह मछली 8 किलोग्राम की होगी, मैं इसे पूरे 1200 रुपए में बेचूंगी। अभ्यास का समय। 1. फाजिला ने बड़ी मछली किंगफिश को कितने रुपए प्रति किलोग्राम में बेचा? 2. आज फिलोरम्मा 10 किलोग्राम झींगा मछली बेच चुकी है, उसे उसके लिए कितने पैसे मिले होंगे? 3. ग्रेसी ने 6 किलोग्राम स्वॉर्ड फिश बेची। मिनी ने ग्रेसी जितने ही पैसे कमाए हैं। मिनी ने कितने किलोग्राम सार्डिन बेची है? पेज 12। 4. बशीर के पास 100 रुपए हैं। उसने 1/4 पैसे स्क्वीड पर खर्च किए और 3/4 पैसे झींगा मछली पर खर्च किए। क
उसने कितने किलोग्राम स्क्वीड खरीदी? ख, उसने कितने किलोग्राम झींगा मछली खरीदी? तेजी से बोलने की कोशिश करो। जरा ध्यान दो, नीचे लिखी पंक्तियों को कितनी जल्दी बोल पाते हो। वह समुद्री किनारों पर समुद्री सिप्पियां बेचती है। उसे पता है कि जो सिप्पियां वह बेच रही है वे आगे नहीं होंगी। महिलाओं का मछली बैंक। मछली बैंक की बैठक अभी शुरू ही हुई है। फाजिला इसकी अध्यक्ष है। 20 मछुआरिनों ने मिलकर अपना बैंक बनाया है। हर एक 25 रुपए हर महीने बचाती हैं और बैंक में जमा कर देती हैं। यह समूह प्रति माह कितना पैसा इकट्ठा करता है? 10 साल में कितना पैसा इकट्ठा होगा? अभ्यास का समय। ग्रेसी को जाल खरीदने के लिए पैसे चाहिए। झांसी और उसकी बहन लट्ठे की नाव खरीदना चाहती हैं, इसलिए वे अपने बैंक से कर्ज ले रही हैं। वे ब्याज के साथ पैसा वापस करेंगी। क, ग्रेसी ने जाल खरीदने के लिए 4000 रुपए का कर्ज लिया। उसने 345 रुपए हर महीने 1 साल तक वापस दिए। वह कितने पैसे बैंक को वापस करेगी? पेज 13। ख, झांसी और उसकी बहन ने 21,000 रुपए का कर्ज लट्ठे की नाव को खरीदने के लिए लिया। उन्होंने 1 साल में कुल मिलाकर 23,520 रुपए वापस किए। उन्होंने हर महीने कितना पैसा वापस किया? पहले महिलाएं मछलियां पकड़ने नहीं जाती थीं, लेकिन अब झांसी और अन्य महिलाएं दिन में नाव पर जाती हैं। चीजें बदल रही हैं और उनका बैंक उनकी मदद कर रहा है। उन्हें मछलियों की भरी टोकरी साथ ले जाने के लिए एक खास बस भी मिल गई है। क्यों ना हम मछलियां सुखाने का नया कारखाना लगाएं? मछली बैंक की मछुआरिनें मछली सुखाने का नया कारखाना शुरू करना चाहती हैं। पंचायत ने कारखाना लगाने के लिए उन्हें कुछ जमीन दे दी है। पिछले कुछ सालों में उन्होंने 74,000 रुपए बचाए हैं। उन्होंने पता लगाया कि कारखाना लगाने के लिए कितने पैसे की जरूरत है। फाजिला ने उन चीजों की सूची बनाई है जिनको खरीदना होगा। तालिका में हर चीज की कीमत और संख्या लिखी गई है। कुल खर्चा पता करो। पेज 14। चीज, हरेक की कीमत, चीजों की संख्या, कुल कीमत। ताजे पानी के लिए खुदाई 3,000 रुपए। 1, खाली जगह। मछली सुखाने के लिए बांस की अलमारियां 2,000 रुपए। 20, खाली जगह। सीमेंट की टंकी 1,000 रुपए। 4, खाली जगह। ट्रे और चाकू 300 रुपए। 20, खाली जगह। बाल्टी 75 रुपए। 20, खाली जगह। कारखाना लगाने की कुल कीमत बराबर रुपए खाली जगह। जब मछली सूख जाती है तो उसका वजन 1/3 रह जाता है। उन्होंने 1 महीने में 6,000 किलो ताज़ा मछली सुखाने का विचार किया। उन्हें 1 महीने में कितनी सूखी मछलियां मिलेंगी? खाली जगह। फिलोरम्मा। सबसे पहले 6 किलोग्राम ताज़ा मछली के लिए गणना करें। हमने ताज़ी मछली खरीदी 15 रुपए प्रति किलोग्राम। हमने सूखी मछली बेची 70 रुपए प्रति किलोग्राम। 6 किलोग्राम ताज़ा मछली सुखाकर हमें मिलती है खाली जगह किलोग्राम सूखी मछली। हम 6 किलोग्राम ताज़ा मछली के लिए देते हैं 6 गुणा खाली जगह बराबर 90 रुपए। हम 2 किलोग्राम सूखी मछली बेचेंगे और पाएंगे 2 गुणा खाली जगह बराबर खाली जगह रुपए। अतः अगर हम 6 किलो ताज़ा मछली सुखाएंगे तो हम कमाएंगे खाली जगह घटा 90
बराबर रुपए खाली जगह। लेकिन अगर हम 6000 किलोग्राम सुखाएंगे तो हमें मिलेंगे 1 महीने में खाली जगह गुणा 1000 रुपए। पेज 15। वे सभी इस योजना से बहुत खुश हैं। सब के सब अच्छी कमाई कर सकेंगे और हर एक महिला को अपने किए गए काम के बदले में तनख्वाह मिलेगी। झांसी, मैंने पता लगाया है कि हमें हर महीने 6000 किलोग्राम मछली के लिए 1500 किलोग्राम नमक की जरूरत पड़ेगी। नमक की कीमत 2 रुपए प्रति किलोग्राम है। कीमत प्रतिमाह क नमक 1500 गुणा 2 रुपए बराबर रुपए खाली जगह। ख पैकिंग और बस का किराया बराबर 3000 रुपए। इस तरह मछलियों को सुखाने, पैकिंग और बस का मासिक खर्चा बराबर रुपए खाली जगह। फाजिला, कितना अच्छा लग रहा है। हमारी गणना से पता चलता है कि हर महीने हमारा बैंक 44,000 रुपए कमाएगा। ध्यान दो, क्या तुम्हारा उत्तर भी यही आता है? पता करो। मछुआरों के गीत बहुत सुंदर होते हैं। इन गानों के बोल और धुन के बारे में पता करो। इसी के साथ 14 अध्यायों की इस पुस्तक का पहला अध्याय पूरा हुआ। स्वर मोइनुल हसन न्याजी। तकनीकी नियंत्रण बैटलिंग लिंगदो। तकनीकी सहायक विकास संघवान। निर्माण सहयोग रुचि शर्मा। निर्माण एवं निर्देशन विमलेश चौधरी। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।